हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ओफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं और इसके अंदर दो एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन है, एक ही ओफ्लॉक्सासिन और दूसरा ऑर्निडाजोल। और ये कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस कही जाती है और ये मैन्युफैक्चर की जाती है सिप्ला लिमिटेड द्वारा, कि जो सिप्ला फार्मास्यूटिकल है वो उसको बनाते। तो उसकी डिटेल स्टडी करते और जानते हैं कि कौन से अलग अलग बीमारियों में ओफ्लॉक्सोजेड टैबलेट को यूज़ किया जाता है, उसका डोज क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या डेवलप हो सकते हैं, एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे ओफ्लॉक्सोजेड टैबलेट के बारे में डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में मेडिसिन कोर्स में फार्मरऑक्स के ऊपर। तो आप सीख पाएंगे अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज के बारे में, उनके डोज के बारे में, उनके साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मरऑक्स के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैं व्हाट्सएप करें 9016312020 पे। तो अब समझते हैं ओफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जिसके अंदर दो मेडिकेशंस का जो है वो कॉम्बिनेशन है कि जो सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, एक है ओफ्लॉक्सासिन और दूसरा है ऑर्निडाजोल। तो ओफ्लॉक्सासिन की हम बात करें तो उसके अंदर 200 मिलीग्राम जितना प्रेजेंट है और ऑर्निडाजोल जो है वो 500 mg के स्ट्रेंथ में ये टैबलेट के अंदर अवेलेबल हो। ये एक फिल्म कोटेड टैबलेट रहती है कि जिसको आपको स्टोर करना रहता है 30 डिग्री या फिर उसके कम टेम्परेचर पे। मॉइस्चर से ये मेडिकेशन को प्रिवेंट करनी होती है। साथ ही में यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो मेडिकेशन जो है वो शेड्यूल एच मेडिकेशन कही जाती है। शेड्यूल एच ड्रग मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन। तो जब भी कोई इसको रिटेल में बेचता है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको बेची जाती है और आर एक्स ओनली मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन के कैटेगरी में ये इंक्लूड होता है। फिर खास ये लिखा है कि ऐसे पेशेंट कि जो लो ब्लड शुगर वाले पेशेंट है उनको ये खास ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये मेडिकेशन जो है वो आपके शरीर में शुगर की मात्रा कम करवा सकती है और मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी ये मेडिकेशंस की साइड इफ़ेक्ट्स रहती है। तो ये एक आपको खास वार्निंग ध्यान रखनी होती है कि ऑलरेडी उसके लेबल के ऊपर भी ये प्रिंट किया हुआ है। तो ओफ्लॉक्सासिन का यहाँ पे हम रोल देखें तो ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है कि जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्लास का एंटीबायोटिक मेडिकेशन है कि जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है और ये एक फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स कही जाती है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के कैटेगरी में आएगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया को ट्रीट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। और ये एक इंग्रेडिएंट है ये ओफ्लॉक्स ओजेड के अंदर। सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है ऑर्निडाजोल। तो ऑर्निडाजोल जो है वो एक एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है कि जो प्रोटोजोल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है और साथ ही साथ उसके पास एंटी एमोइबिक एक्शन भी है कि जो एक सिंथेटिक नाइट्रोइमिडाजोल क्लास के मेडिकेशन की, जैसे आपने मेट्रोनिडाजोल का नाम सुना होगा, टिनिडाजोल का नाम सुना होगा, उसी तरह से सेम एक ही कैटेगरी में पड़ता है ये ऑर्निडाजोल मेडिकेशन। और ये बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शंस की जो एमेबिक इन्फेक्शंस जो हम कहते हैं या फिर प्रोटोजोल इन्फेक्शंस जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस है, जियार्डियासिस की कंडीशन है, अमीबायसिस की कंडीशन है, तो सभी को ट्रीट करता है ये ऑर्निडाजोल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब यूज़ होता है तो बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में ये मेडिकेशन जो है वो आपको हेल्प करती है। तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको यूज़ की जाती है कि जैसे अभी हमने बात की कि उसका जो ब्लिस्टर पैकिंग जो होता है उसके ऊपर भी पीछे आप देखो कि जो 10 टैबलेट का जो ब्लिस्टर है वहाँ पे भी शेड्यूल एच की वार्निंग छपी हुई है। और वो दूसरी वाली वार्निंग की जो ये है कि ये मेडिकेशन आपका शुगर लेवल कम करवा सकती है और मेंटल हेल्थ रिलेटेड उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। और यहाँ पे मैन्युफैक्चर की डिटेल आप देख सकते हैं सिप्ला और ब्रांड नेम उसका ओफ्लॉक्स ओजेड। तो बेसिक यूज समझे तो बॉडी के अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरिया के सभी में यूज़ किया जाता है कि सबसे पहले तो आपको डायरिया की कंडीशन हुए, दस्त हुए हैं या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। तीसरा आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, आपके पेट में जो हम कहते हैं खासकर कि चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन हो, वहाँ पे किसी बैक्टीरियाज के कारण या फिर किसी पैरासाइट्स के कारण इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे
ये इन्फेक्शन के कारण आपको डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, कि जैसे हम कहते हैं कि पेट में आपको मरोड़ जैसा हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ओफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट यूज़ की जाती है। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस होते हैं, कि जिसको हम कहते हैं कि जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि आपके फेफड़ों में इन्फेक्शंस होता है, लंग्स में, या फिर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पे भी बैक्टीरियल या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसको ट्रीट करेगा ये मेडिकेशन। गोनोरिया को ट्रीट करता है। जो जेनेटल होते हैं उनके इन्फेक्शंस में भी ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के, चाहे आपका पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक किसी तरह से इन्फेक्टेड हुआ है, तो उसको भी ट्रीट करता है ये मेडिकेशन। फिर अमीबायासिस की कंडीशन, जियार्डियासिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, इन्फेक्टेड गम्स है, मतलब कि आपके मसूड़ों में सूजन देखने को मिल रही है, इन्फेक्शंस हुआ है वजाइनल एरिया में स्पेशली बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट्स के कारण, डेंटल एब्सेसिस बने हैं, या फिर एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन, तो सभी में ये मेडिकेशंस आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। डोज की हम बात करें तो एडल्ट के लिए जो ओफ्लॉक्सासिन का डोज रहता है खासकर 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार, और सेम ऑर्निडाजोल का 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार। तो ये मेडिकेशन 1 या 2 टैबलेट आप खा सकते हैं, कि पेशेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे दिन में 1 या फिर 2 टैबलेट जो है वो ले सकते हैं, और 2 डोज के बीच में 12 घंटे का टाइम इंटरवल रखा जाता है। और चिल्ड्रंस के लिए हम बात करें तो हाफ डोज बन जाता है एडल्ट के कंपैरिजन में। साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो ये लेने के बाद आपको डिजीनेस जैसा फील होता है, सिर दर्द, पेट में दर्द जैसा, या फिर पेट में आपको अपसेट जैसा फील होता है, नॉजिया वॉमिटिंग जैसा हो जाए, या फिर आपको एसिडिटी जैसा किसी को फील हो जाए, भूख कम हो जाना, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, मेटालिक टेस्ट जैसा आप फील करते हैं आपके ओरल कैविटी के अंदर। फिर ब्लड शुगर लेवल ये मेडिकेशन कम करवा सकती है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकती है। तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन या फिर ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए या नहीं, तो इसका आंसर है नो। प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज ये यूएस एफडीए की प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में है, और जो एनिमल स्टडीज़ की जाती है उसमें रिस्क देखे गए हैं जो फीटस के ऊपर। तो ह्यूमंस के अंदर भी समझो कि आप यूज़ करते तो उसके अंदर भी रिस्क हो सकता है, इसलिए ये मेडिकेशन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं की जाती, और इसको आपको अवॉइड करनी होती है, और आपके गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर से कंसल्ट करना होता है कि अगर कोई पर्सन प्रेगनेंसी में उसको यूज़ करना चाहता है। फिर बात आती है उसके वार्निंग्स की। तो अगर ये मेडिकेशन आप लेने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आप बेहोशी जैसा आपको फील हो रहा है, तो तुरंत ये मेडिकेशन लेना बंद कर दे, बिकॉज जो हमने आगे एक साइड इफ़ेक्ट्स की डिस्कस की जो उसके लेबल के ऊपर भी छपी है, कि ये मेडिकेशंस लेने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कई बार कम हो जाता है, या फिर आपको दूसरे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो शुगर कम हो जाने के कारण कई बार ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि अचानक से आपको बेहोशी जैसा फील हो, चक्कर आने लगे। फिर कुछ लोगों को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी होती है, या फिर आपके शरीर के ऊपर सूजन देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी आंखों में सूजन आ जाती है, फेस के ऊपर, आपके माउथ में, आपके लिप्स, आपकी जीभ, आपके गले का भाग, आपके हाथ पैर, एंकल या फिर लोअर लेग्स का भाग, तो तुरंत ये मेडिकेशन लेना बंद कर दे। या फिर आपको सडनली चेस्ट पेन हो रहा है आपके चेस्ट में, या फिर स्टमक पेन हो रहा है, या फिर बैक पेन, और वो ऐसा हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर सा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ओफ्लॉक्स ओजेड मेडिकेशन को यूज़ ना करें, और तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को कंसल्ट करके मेडिकेशन चेंज करनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात करें तो कौन से लोगों को ये मेडिकेशन नहीं खानी है, तो अगर किसी को डायरिया हुआ है, और डायरिया होने का रीज़न है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया, तो वो लोग ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। सेकंड, डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है और उसका ब्लड शुगर हम समझो कि काफ़ी लो रहता है, प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है डायबिटीज़, तो वो लोग ओफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट को लेना अवॉइड करें, बिकॉज जो हमने लेबल की बात की अभी, कि उसके लेबल पे भी लिखा है कि ये मेडिकेशन शुगर लेवल कम करवा सकती है। तो मान लो कि कोई ऐसा पेशेंट खाता है कि उसको ऑलरेडी शरीर में शुगर की मात्रा कम है, तो उसके लिए ये मेडिकेशन बहुत ही जो है वो हार्मफुल हो सकती है। तीसरी कंडीशन कि आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम है, तो उसको लेना आप बंद कर दें या फिर यूज़ ना करें।
आपके जो सीजर थ्रेशोल्ड के कॉम्प्लिकेशन है, एपिलेप्सी के पेशेंट जो रहते हैं कि जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो लोग उसको यूज़ ना करें। अगर आपका लंग्स, किडनी या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट किया है तो वो लोग यूज़ ना करें। पेरिफेरल न्यूरल न्यूरोपैथी के जो पेशेंट है वो भी ओफ्लॉक्स ओजेड को यूज़ ना करें, और जो लीवर डिसीज के पेशेंट भी इसको यूज़ ना करें। फिर अगर आपको पता है कि ऑलरेडी आप नाइट्रोमिडाजोल से आपको एलर्जी हो जाती है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी के पेशेंट है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट है, या फिर आपको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सभी कंडीशन में ओफ्लॉक्सोजेड टैबलेट कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिस्ट में, मतलब कि किसी भी हालत में ये मेडिकेशन आप यूज़ ना करें, और उसके अल्टरनेटिव या फिर आप प्रॉपर डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को कंसल्ट करके मेडिकेशंस चेंज करवा सकते हैं। तो ऐसे सीखे डिटेल में मेडिसिन कोर्स में फार्मारोक्स के ऊपर अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, उनके साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रेगनेंसी में यूज़ करें या ना करें, और डिटेल में सीखे 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारोक्स के ऊपर। तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे। साथ ही हमारी ऐप को भी डाउनलोड करें और व्हाट्सएप करें ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।